ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। उसका नाम है राधा नाम जपने वालों को मिलती है ये अद्भुत सिद्धियाँ। राधा नाम की महिमा और गूढ़ रहस्य क्या है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इसे पूरा पढ़ें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ आएगा। कथा बीच में स्किप मत करना आप लोग। तो चलो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं कथा। राधा नाम का तात्विक रहस्य और ब्रह्मा सिद्धांत। इस सृष्टि में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका उच्चारण मात्र ही हृदय को शांति, नेत्रों को आर्द्रता और आत्मा को एक अनजानी तृप्ति से भर देता है। ऐसा ही एक नाम है राधा। यह नाम केवल 2 अक्षरों का नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का संक्षिप्त रूप है। जिस प्रकार अग्नि में ताप, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में शीतलता स्वभावतः विद्यमान रहती है, उसी प्रकार राधा नाम में भक्ति, प्रेम, करुणा और पूर्ण समर्पण स्वतः निहित है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ कृष्ण शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम का बोध कराता है, वही राधा शब्द उसकी शक्ति, उनकी आत्मा और उनके हृदय का रहस्य प्रकट करता है। वेदों में प्रत्यक्ष रूप से राधा नाम का उल्लेख अल्प दिखाई देता है, परंतु उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों और गूढ़ वैदिक संकेतों में जिस पराशक्ति, हादिनी शक्ति और आनंद स्वरूपा चेतना का वर्णन है, वही राधा तत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों के प्रेम का जो वर्णन है, वह किसी लौकिक प्रेम की कथा नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का दार्शनिक व्याख्यान है। उन सभी गोपियों में जो प्रेम सबसे अधिक पूर्ण, निष्कलुष और त्यागमय है, वही राधा के रूप में प्रकट होता है। इसलिए संत कहते हैं, राधा कोई देह नहीं, एक अवस्था है। राधा शब्द का तात्विक अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार राध धातु का अर्थ है पूर्ति करना, साधना करना, उपासना में तल्लीन होना। जो साधक अपने समस्त भाव, इच्छाएं और अहंकार त्याग कर केवल ईश्वर की आराधना में लीन हो जाता है, वही वास्तव में राधा तत्व को प्राप्त करता है। इसी कारण कई संतों ने कहा है, जो राधा को पा लेता है वह कृष्ण को पा लेता है, पर जो केवल कृष्ण को पाना चाहे और राधा को ना समझे, वह अधूरा रह जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, मैं जितना अपने आप को नहीं जानता, उससे अधिक राधा मुझे जानती है। इस वाक्य में छिपा रहस्य यह है कि राधा वह शक्ति है जिनसे परमात्मा स्वयं को अनुभव करता है। बिना शक्ति के सत्ता निर्जीव है और बिना राधा के कृष्ण भी रसहीन है। इसलिए रसिक संतों ने राधा कृष्ण को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के 2 स्वरूप माना है। जब साधक राधा नाम का जप करता है तो वह सीधे उस हृदयनी शक्ति से जुड़ता है जो आत्मा के भीतर छिपे प्रेम को जागृत करती है।
यह जब किसी सांसारिक सिद्धि के लिए नहीं बल्कि हृदय को पिघलाने की प्रक्रिया है। जैसे बर्फ को पिघलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं होती, केवल सूर्य का सानिध्य पर्याप्त होता है, वैसे ही कठोर से कठोर हृदय भी राधा नाम के निरंतर स्मरण से कोमल हो जाता है। कलयुग में मनुष्य सबसे अधिक जिस रोग से पीड़ित है वह है भावहीनता। पूजा है, मंत्र है, व्रत है, पर हृदय में कंपन नहीं है। राधा नाम इस भावहीनता का सबसे बड़ा उपचार है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं कि जहाँ प्रेम जाग जाता है वहाँ ज्ञान स्वयं दास बनकर खड़ा हो जाता है। राधा नाम ज्ञान को नहीं प्रेम को जगाता है और प्रेम ही ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति राधा नाम का जप करता है वह अनजाने में ही अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को शुद्ध करने लगता है। कारण यह है कि राधा नाम केवल वर्तमान मन को नहीं, आत्मा को गहराइयों में छिपे संस्कारों को स्पर्श करता है। जैसे कोई कुंजी वर्षों से बंद पड़े ताले को खोल दे, वैसे ही यह नाम जन्मों जन्मों के कर्म बंधन को शिथिल कर देता है। इसलिए कुछ सिद्ध पुरुषों ने यहाँ तक कहा है कि राधा नाम स्वयं में एक पूर्ण मंत्र है। उसे किसी बीजाक्षर का या न्यास की आवश्यकता नहीं। बालक भी यदि निष्कपट भाव से राधा नाम का स्मरण कर ले तो वह भी उस कृपा का पात्र बन सकता है जो बड़े बड़े तपस्वियों को कठिन तप के बाद मिलती है। यही कारण है कि वृंदावन की गलियों में आज भी अनपढ़ साधु, वृद्ध महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे राधे राधे कहते हुए ऐसे आनंद में रहते हैं मानो संसार का कोई दुख उन्हें स्पर्श ही नहीं कर सकता। राधा नाम जप का आध्यात्मिक प्रभाव और अंतःकरण का परिवर्तन जब कोई साधक श्रद्धा से राधा का नाम लेता है, जब प्रारंभ करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से आरंभ होता है। प्रारंभ में साधक को लगता है कि वह केवल एक नाम का उच्चारण कर रहा है, परंतु वास्तव में वह उस दिव्य चेतना को आमंत्रित कर रहा होता है जो आत्मा की गहराइयों में सुप्त पड़ी रहती है। शास्त्र कहते हैं कि जैसे बीज को भूमि में दबाने के बाद कुछ समय तक कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, परंतु भीतर ही भीतर अंकुरण की प्रक्रिया चलती रहती है, वैसे ही राधा नाम जब भी आरंभ में सूक्ष्म रूप के साधक के संस्कारों को परिवर्तित करने लगता है। मनुष्य का मन चंचल है, अस्थिर है और निरंतर विषयों की ओर भागता रहता है। यही मन बंधन का कारण भी है और मोक्ष का द्वार भी। राधा नाम जप का पहला प्रभाव मन पर ही पड़ता है। जो मन पहले अशांत रहता था धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और भय जैसे विकार स्वतः ही स्थिर पड़ने लगते हैं। इसका कारण यह नहीं कि साधक उन्हें दबा रहा होता है, बल्कि इसलिए कि राधा नाम का कंपन मन के गहरे स्तरों तक पहुंचकर उन विकारों की जड़ को ही कमजोर कर देता है। संतों ने अनुभव से कहा कि राधा नाम जप से हृदय शुद्धि सबसे पहले होती है। जब हृदय शुद्ध होता है तब दृष्टि बदल जाती है। साधक को संसार नहीं, संसार वही दिखाई देता है, परंतु उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। जहाँ पहले वह अपमान कर देखता था वहाँ अब उसे शिक्षा दिखने लगती है। जहाँ पहले हानि दिखती थी वहाँ अब प्रभु की कोई गुप्त योजना दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि राधा नाम जप करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों में टूटता नहीं बल्कि निखरता चला जाता है। राधा नाम जप का दूसरा बड़ा प्रभाव कर्मों पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर कर्म एक संस्कार बनकर आत्मा पर अंकित हो जाता है और वही
संस्कार भविष्य के सुख दुख का कारण बनते हैं। जब साधक निरंतर राधा नाम का स्मरण करता है तो पुराने अशुभ संस्कार धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, परंतु अत्यंत निश्चित होती है। जैसे अंधकार का नाश करने के लिए अंधकार से युद्ध नहीं करना पड़ता, केवल दीपक जला देना पर्याप्त होता है। वैसे ही राधा नाम जप से पाप कर्म स्वयं ही निष्प्रभावी होने लगते हैं। कई संतों ने अपने अनुभव में यह भी कहा है कि राधा नाम जप से स्वप्न अवस्था तक शुद्ध होने लगती है। साधक के सपनों में हिंसा, भय और विकार कम होने लगते हैं और उनके स्थान पर दिव्य संकेत, शुभ अनुभूतियों और कभी कभी अनजाने ही नाम स्मरण होने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि नाम जप अब केवल जागृत अवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब चेतन मन में भी प्रवेश कर चुका है। राधा नाम जप का एक विशेष प्रभाव यह भी है कि साधक के भीतर दया और करुणा स्वतः प्रकट होने लगती हैं। वह किसी प्रयास से दयालु नहीं बनता, बल्कि उसका स्वभाव ही बदलने लगता है। दूसरों के दुख से अपने लगने लगते हैं और वह बिना किसी अपेक्षा के सहायता करने की प्रवृत्ति विकसित कर लेता है। यही वह अवस्था है जिसे शास्त्रों में सत्गुण की वृद्धि कहा गया है। जब सत्व गुण बढ़ता है तब ज्ञान और भक्ति दोनों सहज रूप से विकसित होते हैं। कुछ साधकों को राधा नाम जप करते समय हृदय में अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। कभी कभी बिना किसी कारण के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। इसे शास्त्रीय भाषा में भवोदय कहा गया है। यह कोई मानसिक दुर्बलता नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे प्रेम का जागरण है। जब यह अवस्था आती है तब साधक को स्वयं समझ में नहीं आता कि वह क्यों रो रहा है, परंतु उन आंसुओं में ऐसा सुख होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। राधा नाम जप का तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। साधक एक की निर्णय क्षमता शुद्ध होने लगती है। वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं करता, ना ही आवेश में आकर कोई कार्य करता है। धीरे धीरे उसके भीतर विवेक जागृत होता है। वह यह समझने लगता है कि कौन सा कर्म उसे प्रभु के समीप ले जाएगा और कौन सा कर्म उसे और अधिक बांध ले देगा। यह विवेक ही वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। कलयुग में जहाँ ध्यान, तप और कठिन साधनाएं अधिकांश लोगों के लिए संभव नहीं रह गई हैं, वहाँ राधा नाम जप को संतों ने सबसे सरल और प्रभावी साधना बताया है। इसमें ना तो किसी विशेष समय की बाध्यता है, ना किसी कठिन नियम की। चलते फिरते, उठते बैठते, यहाँ तक कि सांस लेते समय भी यदि हृदय में राधा नाम गूंजता रहे तो साधक अनजाने में ही साधना के उच्च स्तरों को छूने लगता है। राधा नाम से प्राप्त होने वाली सिद्धियां और संतों के अनुभव। साधारण मनुष्य जब सिद्धि शब्द सुनता है तो उसके मन में चमत्कार, अलौकिक शक्तियाँ, वाणी सिद्धि, मनोकामना पूर्ति और भविष्य देखने जैसी कल्पनाएं जाग उठती हैं। परंतु संतों की दृष्टि में सिद्धि का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ हर चरण ही सिद्धि है। राधा नाम जप से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे पहले साधक को भीतर से पूर्ण करती हैं, फिर आवश्यकता पड़ने पर बाहर भी प्रकट होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी सिद्धियों की जननी भक्ति सिद्धि है। जब भक्ति सिद्ध हो जाती है तब अन्य सभी सिद्धियां स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं। राधा नाम जप करने वाले साधक को सबसे पहले
जो सिद्धि प्राप्त होती है वह है चित्त स्थिरता। उसका मन जो पहले छोटी छोटी बातों में हंगामा करता डगमगाता जाता है, अब बड़े से बड़े संकट में भी स्थिर रहने लगता है। यह स्थिरता कोई साधारण गुण नहीं बल्कि आत्मिक बल का सूचक है। इसी स्थिरता के कारण ऐसे साधक संसार के उतार चढ़ाव में भी संतुलित रहते हैं। राधा नाम जप से दूसरी सिद्धि है वाणी की पवित्रता और प्रभाव। कई संतों ने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से राधा नाम का स्मरण करता है उसकी वाणी में अनजाने ही मधुरता और सत्य का समावेश हो जाता है। वह किसी को आशीर्वाद दे दे तो वह फलीभूत होने लगता है। वह किसी के लिए शुभ कामना कर दे तो उसके अद्भुत शक्ति आ जाती है। इसे ही शास्त्रों में वाणी सिद्धि कहा गया है। परंतु यह सिद्धि साधक के अहंकार के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए प्रकट होती है। तीसरी सिद्धि है मन सिद्धि। राधा नाम जप से साधक अपने मन पर अधिकार प्राप्त करने लगता है। पहले जहाँ मन उसे चलाता था अब वह मन को चला पाता है। इच्छाएं आती तो हैं परंतु साधक उसका दास नहीं बनता। यह जान लेता है कि कौन सी इच्छा उसे बांधने वाली है और कौन सी उसे मुक्त करने वाली। यही मन सिद्धि आगे चलकर ध्यान का समाधि की अवस्था का द्वार खोलती है। कुछ साधकों को राधा नाम जप से पूर्व जन्मों की स्मृतियों के संकेत मिलने लगते हैं। यह पूर्ण स्मरण नहीं होता परंतु कुछ भाव, कुछ झुकाव और कुछ स्वप्न ऐसे आने लगते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा से पहले भी इस मार्ग पर यात्रा की है। शास्त्र से कर्म स्मृति का जागरण कहते हैं। यह सिद्धि साधक जो भ्रमित नहीं करती बल्कि उसे और अधिक विनम्र बना देती है। राधा नाम से प्राप्त होने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धि है दुख सहने की शक्ति। यह सुनने में साधारण लग सकती है परंतु वास्तव में यही सबसे बड़ी सिद्धि है। संसार में अधिकांश लोग दुख से नहीं, दुख के प्रति अपनी असहिष्णुता से टूटते हैं। राधा नाम जप करने वाला साधक दुख में भी प्रभु की उपस्थिति अनुभव करता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी आत्मिक उन्नति के लिए ही हो रहा है। यही दृष्टि उसे अडिग बना देती है। संतों के जीवन में राधा नाम की सिद्धियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृंदावन के एक रासिक संत का उल्लेख मिलता है जो जीवन भर केवल राधे राधे का जप करते रहे। उनके पास ना कोई आश्रम था, ना धन, ना शिष्य, फिर भी जो भी उनके संपर्क में आता उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लोग कहते थे कि उनके समीप बैठते ही मन शांत हो जाता था। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि संतिथि सिद्धि थी, यानी साधक की उपस्थिति मात्र से ही वातावरण शुद्ध हो जाता। कुछ साधकों को राधा नाम जप से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। वे लोगों के मनोभावों को बिना शब्दों के समझाने लगते हैं। यह सिद्धि उन्हें दूसरों पर अधिकार जताने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए मिलती है। संत कहते हैं कि जब साधक का हृदय शुद्ध हो जाता है तब वह दूसरों के भी हृदय की पीड़ा भी अनुभव करने लगता है। यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि राधा नाम जप से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ साधक की समीक्षा भी लेती हैं, परीक्षा भी लेती हैं। यदि साधक के भीतर संचमात्र भी अहंकार आ जाए तो ये सिद्धियां क्षीण होने लगती हैं। इसलिए सच्चे गुरु और संत बार बार चेतावनी देते हैं कि सिद्धियों की इच्छा से नाम जप नहीं करना चाहिए। नाम जप केवल प्रेम के लिए ही हो, समर्पण के लिए हो,
जब साधक इस भाव में स्थिर हो जाता है तब सिद्धियां स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। राधा नाम की महिमा गोपियों, संतों और रासिक भक्तों की जीवन बदल देने वाली कथाएं हैं। वृंदावन की धूल में आज भी ऐसा रस छिपा है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसके हृदय में राधा नाम का टूट फूट चुका है। यह भूमि केवल एक अभौगोलिक स्थान नहीं बल्कि प्रेम की जीवन कथा है। यहाँ तक कि यहाँ हर गली, हर कण और हर वायु में राधा नाम की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं कि जब गोपियाँ अपने दैनिक कार्यों में लगी रहती थी तब भी उनके जीवन में निरंतर राधा नाम का स्मरण चलता रहता था। उनके लिए यह कोई साधना नहीं बल्कि स्वभाव बन चुका था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब कृष्ण रामलीला के समय अचानक अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियाँ व्याकुल होकर उन्हें खोजने लगीं। ये कृष्ण पुकार रहा था परंतु कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उनमें से एक गोपी ने अस्प्रिय कथा केवल राधे कहा। उस क्षण सभी गोपियों के हृदय में अद्भुत शांति स्थिर आई। शास्त्रकार कहते हैं कि उस एक राधे उच्चारण में ही कृष्ण का पूर्ण सन्नित्र छिपा है, क्योंकि जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण स्वयं उपस्थित रहते हैं। गोपियों के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। मैं ना तो कृष्ण से कुछ मांगती थी ना ही अपने लिए कुछ चाहती थी। उनका प्रेम केवल देने का था, समर्पण का था। यही कारण है कि गोपियों के प्रेम को शास्त्रों में परभक्ति कहा गया। परभक्ति का सार है। जो साधक इस नाम का जप करता है वह धीरे धीरे उसी गोपी भाव को प्राप्त करने लगता है जहाँ माँ और मेरी का भेद मिट जाता है। वृंदावन के संतों में एक रसिक भक्त का कथा बहुत प्रसिद्ध है। वे प्रतिदिन यमुना किनारे बैठकर केवल राधा नाम का जप करते थे। लोग उनसे पूछते, आप कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते? वे मुस्कुराकर कहते, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, अपने आप चले आते हैं। वर्षों तक इस साधना के बाद उनके जीवन में ऐसी करुणा प्रकट हुई कि जो भी उनके पास दुखी होकर आता है वह हंसता हुआ लौटता है। कभी कोई उपदेश नहीं दिया, केवल राधा नाम की महक बिखेरते रहे। एक अन्य कथा में वर्णन आता है कि एक गृहस्थी स्त्री जो जीवन के कष्टों से अत्यंत पीड़ित थी वृंदावन आई। उसे न शास्त्रों का ज्ञान था न साधनाओं का अनुभव। किसी संत ने उससे केवल इतना कहा, वह स्त्री लौट गई और अपने दैनिक कार्यों के बीच नाम स्मरण करने लगी। कुछ वर्षों बाद उसके जीवन में परिस्थितियां तो वही रहीं, परंतु उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। वह अब दुखों में भी प्रभु की कृपा भयूं सब काजू, जन्म हमाल सुफल बा आजू। यही राधा नाम का सबसे बड़ा चमत्कार है। परिस्थितियां वही नहीं बदल जाता है। संतों के जीवन में राधा नाम की ऐसी अनगिनत कथाएं मिलती हैं। कुछ संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्हें राधा नाम जप के समय भीतर से कोई अलौकिक स्वर सुनाई देता था जो उन्हें मार्गदर्शन देता था। इसे शास्त्र की भाषा में अंतर्वाणी कहा गया है। परंतु सच्चे संत इन अनुभूतियों को कभी सार्वजनिक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका हृदय केवल साधक को स्थिर रखना है, ना कि उसे प्रसिद्ध बनाना। गोपियों की एक और कथा में कहा गया है कि जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तब सभी गोपियां भयभीत थीं, परंतु राधा शांत थी। उनका विश्वास अडिग था। गोपियां पूछती थी, तुम्हें डर नहीं लगता? राधा मुस्कुराकर कहती थी, जहाँ समर्पण पूर्ण हो वहाँ डर कैसा। यही समर्थन राधा नाम जब से साधक के भीतर विकसित होता है
वह भय से नहीं विश्वास से जीने लगता है। कलयुग में राधा नाम जप का महत्व, जप विधि, सावधानियाँ और दिव्य उपसंहार। कलयुग को शास्त्रों में संघर्ष, भ्रम और अधीरता का युग कहा गया है। इस युग में मनुष्य के पास साधन तो बहुत हैं परंतु शांति नहीं, ज्ञान तो बहुत है परंतु विवेक नहीं, पूजा पाठ तो बहुत हैं परंतु हृदय में प्रेम का अनुभव है। ऐसे समय में शास्त्र और संत दोनों एक स्वर में कहते हैं कि नाम स्मरण ही कलयुग का सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधन है। और जब नाम की बात आती है तो राधा नाम को रसिक संतों ने सबसे गूढ़ और सबसे कोमल साधना बताया है। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य कठिन साधनाएं नहीं कर सकता, ना तो वह वर्षों तक तप कर सकता है, ना ही कठोर नियमों का पालन कर सकता है। राधा नाम जप इस कमजोरी को नहीं बल्कि मनुष्य की सहजता को साधन बनाता है। इसमें ना समय का वर्णन है, बंधन है, ना स्थान का, ना आयु का। बच्चा, वृद्ध, गृहस्थ, सन्यासी, कोई भी कभी भी कहीं भी राधा नाम का स्मरण कर सकता है। राधा नाम जप की सरल और शुद्ध विधि। राधा नाम जप की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि इसकी विधि से अधिक भाव का महत्व है। फिर भी शास्त्र की दृष्टि से कुछ बातें जानना उपयोगी हैं। सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, जब वातावरण शांत होता है और मन स्वाभाविक रूप से स्थिर रहता है। परंतु यदि यह संभव ना हो तो दिन या रात किसी भी समय राधा नाम का स्मरण किया जा सकता है। आसान भाषा में दिशा ये सब सहायक हैं, अनिवार्य नहीं। यदि माला का प्रयोग करें तो तुलसी माला को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि तुलसी स्वयं राधा कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। जब करते समय राधा या राधे राधे का उच्चारण मधुर और स्पष्ट होना चाहिए, ना बहुत तेज ना बहुत धीमा। जप के साथ ये भाव हो कि हे राधे, मैं आपको नहीं जानता पर आप मुझे पूर्णतः जानती हैं। यही भाव जप को जीवित कर देता है। जप करते समय आवश्यक सावधानियाँ। राधा नाम अत्यंत करुणामय है, फिर भी साधक को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी है अहंकार से बचना। यदि साधक को जप से शांति, आनंद या कोई विशेष अनुभूति मिलने लगती है तो वह उसे स्वयं को श्रेष्ठ मानने का भाव रखती है। श्रेष्ठ भाव नहीं आने देना चाहिए। संत कहते हैं कि जहाँ अहंकार आया वहाँ कृपा रुक जाती है। दूसरी सावधानी है सिद्धियों की इच्छा ना करना। यदि कोई राधा नाम जप केवल चमत्कार या लाभ के लिए करता है तो उसे उतना ही फल नहीं मिलता जितना प्रेम पूर्वक करने वाले को मिलता है। राधा नाम व्यापार नहीं, समर्पण है। तीसरी सावधानी है निरंतरता। बीच बीच में जप करना और फिर छोड़ देना यह साधक को गहराई तक नहीं ले जाता। थोड़ा सा ही सही परंतु प्रतिदिन जप करना चाहिए। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही नाम शरण उसके जीवन भरता है। राधा नाम जप के फल शास्त्रों और संतों के अनुसार राधा नाम जप के फल 3 स्तरों पर प्रकट होते हैं, मानसिक, आध्यात्मिक और दैविक। मानसिक स्तर पर साधक को शांति, संतुलन और धैर्य की प्राप्ति होती है। चिंता और भय धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर होता है ईश्वर के प्रति विश्वास का गहरा होता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है।
दैहिक स्तर पर भी कई साधकों ने अनुभव किया है कि राधा नाम जप से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। परंतु इन सब से ऊपर ईश्वर के साथ अत्यधिक आत्मिक संबंध रखता है। ऐसा अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, पर हर परिस्थिति में कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथ थाम लेती है। दिव्य उपसंहार। अंत में यही कहा जा सकता है कि राधा नाम केवल अपने मार्ग है। यह नाम साधक है कुछ नहीं मांगता, बल्कि उसे सब कुछ दे देता। बिना शोर के, बिना प्रदर्शन का जो एक प्रेम से अपनाता है, उसका जीवन एक शांत कथा बन जाती है। संत कहते हैं, कृष्ण तक पहुँचने हो तो मार्ग अनेक हैं, पर राधा तक पहुँचना हो तो केवल प्रेम एक है होना चाहिए। और जब राधा प्रसन्न हो जाती है, तब कृष्ण को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं चले जाते हैं। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर